Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already discussed exercise 6.1. I hope आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. आपने प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा उसको, बट अगर कोई डाउट है सो आई एम हेयर फॉर यू. आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, बट बिफोर डैट मुझे आपके साथ एक सीक्रेट डोर स्टोरी डिस्कस करनी है. ठीक है, नाम से ही आपको लग रहा होगा सीक्रेट डोर स्टोरी. ठीक है, सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल की स्टोरी है कि ट्रायंगल के पास 3 डोर्स हैं. ठीक है, 3 डोर्स. अब आपको 3 डोर्स से मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा. 3 डोर का मतलब क्या है, उसके ईच वर्टेक्स. ठीक है, सो इफ़ आई एम ड्राइंग अ ट्रायंगल. ठीक है, सपोज मैंने इस तरीके से ये ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ABC. तो ये 3 मेरे पास डोर हो गए. ठीक है, जो एंगल्स हैं और वर्टिसेस हैं. ठीक है, सो इफ़ वन डोर ओपन्स आउटसाइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो C डोर है ये मैंने आउटसाइड की तरफ ओपन कर दिया. ठीक है, ये ओपन हो गया. ठीक है, मैंने इसे ओपन कर दिया. तो जो वॉचमैन है दूसरे 2 डोर्स के, मान लीजिए यहाँ पे वॉचमैन बैठे हैं A और B डोर में, तो ये जो दोनों वॉचमैन हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेंगे जिससे कि वो ये जो आउटसाइड वाला डोर है उसके इक्वल हो सके. ठीक है, जिससे कि वो उसके इक्वल हो सके. फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया है, इस एंगल को मैंने D नाम दे दिया. ठीक है, सो ये जो एंगल A और एंगल B हो जाएगा ये कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म एंगल D. ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, जो एंगल D है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल क्योंकि बाहर है. ठीक है, ये आउटसाइड बन रहा है, इसलिए मैं इसको क्या कहूँगी, आई विल कॉल दिस एंगल एज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. ठीक है, सो हम सबसे पहले एक इसको हम जो है इसे हम प्रूफ करके देखते हैं. ठीक है, okay, so we have statement that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनाया है ऑफ अ ट्राइंगल, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सी को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो तो उसके साथ कनेक्टेड ही है. ठीक है, वो तो उसकी टीम में ही है. वो जो है एक्सटीरियर एंगल वो इक्वल होगा अपोजिट ऑफ दी एंगल. ठीक है, उसके जो अपोजिट होंगे, जैसे कि एंगल डी के अपोजिट क्या क्या हैं, ए और बी, तो वो उनके सम के इक्वल होगा. तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम अपोजिट ही लें. तो चलिए हम इसको जल्दी से प्रूफ करते हैं. हाउ वी विल प्रूफ इट. मैंने एक ट्राइंगल ABC को कंसीडर किया. ठीक है, ABC ट्राइंगल को मैंने कंसीडर किया और यहाँ मैंने इसका यहाँ पे ऐसे डोर ओपन कर दिया, मीन्स मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया. एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये पूरा है. ठीक है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल होगा x+y. ठीक है, बट मैंने उनके बीच में एक E भी बनाया है, तो अभी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. एक एंगल x, ठीक है, ये वाला एंगल x हो गया और ये जो दूसरे वाला है ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, y हो गया. ठीक है, और वैसे पूरा एक्सटीरियर एंगल है. तो चलिए हम समझते हैं पहले इसको. तो एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एज वी ऑल नो एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है. देन हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो. ठीक है, बट वी हैव टू शो इज दैट वी हैव टू शो कि जो एंगल ACD है वो इक्वल है एंगल A प्लस एंगल B की. यही तो मैं आपको बोल रही थी कि एंगल ACD इक्वल होना चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 के सम के. ठीक है, ठीक है, वी कैन से एंगल A प्लस एंगल B, वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2, कुछ भी मैं बोल सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक CE को ड्रॉ किया जो कि BA के पैरेलल हो. ठीक है, ये जो CE मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो मैंने इस तरीके से बनाया कि ये AB के पैरेलल हो. आपको लग भी रही होगी ये कि AB के पैरेलल है. ठीक है, लाइक दिस. तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ कर दिया AB, मैंने CE ड्रॉ किया पैरेलल टू AB. ठीक है, ओ सॉरी मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, पैरेलल टू AB. ठीक है, CE शुड बी पैरेलल टू AB. मैंने इस तरीके से बना दिया.
उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, नाउ बिग मेन अंडरस्टैंडिंग आती है। आपने लाइंस एंड एंगल्स में ये चीज़ भी पढ़ी थी, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो ए सी है ये ट्रांसवर्सल जा रही है, राइट। ए सी इज ट्रांसवर्सल, सी लाइक दिस, ये हमारी ए बी है और ये हमारी सी ई है, और इनके बीच में यूँ इस तरीके से लाइक दिस, ये हमारी ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ही तो जा रही है, देखिए जेड भी बना रही है, राइट। तो हमारी जो ए सी है, ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, ए सी इज़ ट्रांसवर्सल। तो अगर आप देखें तो एंगल वन जो होगा वो एंगल एक्स के इक्वल होगा, एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल एक्स, वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। जेड बन रहा है और देखिए, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स आपने पढ़ लिए इसलिए आपको ये पता ही है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, उसके बाद जो हमारा ये एंगल उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी इस तरीके से लाइन भी है ये वाली, राइट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये एंगल टू और ये दिस एंगल वाई एंड एंगल टू, दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है ना। So they are making corresponding angles. तो angle 2 is equal to angle y because they are making corresponding angles, ठीक है, corresponding angles। अब मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, ऐड बोथ 1 and 2, मैंने 1 and 2 को ऐड किया, सो आई विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, अब देखिए एंगल x और एंगल y क्या है, इक्वल टू एंगल x और एंगल y को अगर मैं जोड़ दूँ तो बन जाएगा एंगल ए सी डी, राइट। और अब आप देख सकते हैं कि ये ही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम के इक्वल होता है बाकी दो के। सो सपोज मैं आपको कहूँ कि एंगल ए मेरे पास 40 डिग्री है और एंगल बी हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इनका, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, विच विल बी 70। तो अब आप देख सकते हैं एंगल सी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, एंगल सी की ज़रूरत ही नहीं है उनको फाइंड करने के लिए, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थिंक डिस्कस एंड राइट, पेज नंबर 117। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सटीरियर एंगल कैन बी फॉर्म्ड फॉर अ ट्राइंगल इन मेनी वेज, ठीक है, बहुत सारे वेज में हम ट्राइंगल्स में एक्सटीरियर एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। सो 3 जो हैं वो हमें शो कर दिए गए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लगा ही दिया है, या फिगर में देख सकते हैं। हमें 3 ऐसे और बनाने हैं, ठीक है, तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे, ये देखिए, जैसे कि ये एक हमारे पास ट्राइंगल हो गया, ठीक है, लाइक दिस, एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ ऊपर बन गया, ठीक है, लाइक दिस, एक यहाँ ऊपर बन गया, और एक मैंने इस तरीके से यहाँ बना दिया, यहाँ नीचे, ठीक है, एक यहाँ नीचे बन गया, ऐसी एक और ऊपर बना देते हैं इस साइड पे, लाइक दिस, ये बन गया। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, इस साइड पे बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटीरियर एंगल्स आप बना सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपने भी और कितने कितने टाइप्स के बनाए, 3 से बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बन सकते हैं, यू नो। सेकेंड क्वेश्चन सेज, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल, क्या हर एक एक्सटीरियर एंगल जो हर वर्टेक्स पे फॉर्म होगा क्या वो इक्वल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, मैंने फिर से ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, ये एक एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, और इन एंगल्स की मेजरमेंट भी मैं लिखती हूँ, ठीक है। एंगल ए इज़ इक्वल टू, वी कैन से 30 डिग्री, एंगल बी इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू, ठीक है, एंगल सी में ले लेती हूँ 110 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को साथ में लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 70 डिग्री, और यही हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। अब अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं यहाँ से बी वाला एक्सटीरियर एंगल निकालूँ, ये वाला,
ठीक है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है मुझे, ठीक है, बी की साइड वाला, यहाँ लिख देती हूँ मैं एक्सटीरियर एंगल बी। तो मुझे कौन कौन से एंगल्स लेने होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो सॉरी एंगल सी। तो एंगल ए कितना है 30 और एंगल सी कितना है 110 डिग्री। तो मैं इनको ऐड करूँगी, सो आई विल गेट 140 डिग्री। तो क्या ये वाला एक्सटीरियर एंगल इस वाले के इक्वल आया, नो। ठीक है, ऐसे अगर आप एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए निकालें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये फिर डिफरेंट आएगा। तो तीनों डिफरेंट आएंगे, कभी भी ऐसे सेम नहीं आएंगे, ठीक है, दे ऑल विल बी डिफरेंट। सो आंसर इज नो। हर एक वर्टेक्स पे डिफरेंट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होंगे, उनका मेजरमेंट सेम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। सो ये मैंने ऐसे बना दिया है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये कह रहे हैं कि उनका सम क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल विच मीन्स एंगल सी। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँगी तो आप देख सकते हैं क्या फॉर्म हो रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। सो एंगल सी प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी, इस इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आप एग्जाम्पल 1 होमवर्क में कीजिएगा, बहुत ईजी है, एग्जाम्पल 1 इज योर होमवर्क। एंड अब कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 को शुरू करेंगे, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। So thank you so much for watching. Keep practicing, keep studying. Bye bye.